अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10th साइंस। तवज्जो रखनी है स्टूडेंट, आप लोगों ने यहाँ पे क्या है, थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप लोग चैप्टर 1 में पढ़ के आ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। आपने पढ़ा है इसके स्टैंडर्ड फॉर्म होती पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली और एंड पे कांस्टेंट। तो स्टूडेंट ये हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसी का एक हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, जो सोल्व करने के लिए होता है वो है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। स्टूडेंट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेट करता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, ये भी आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आ चुके हैं। इस चैप्टर में हम डिस्क्रिमिनेंट को भी डिस्कस करने लगे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को मज़ीद डिटेल में हम पढ़ने लगे हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये रूट के अंदर जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। ले स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में रूट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ले स्टूडेंट, अपने पास कोई भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़िए 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0। आप चैप्टर 1 में क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सोल्व करने के लिए पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है ए की वैल्यू 5, एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है बी की वैल्यू 4 और लास्ट पे सी कांस्टेंट सी की वैल्यू 3। इस तरह ए बी सी की वैल्यू यहाँ ए बी सी की जगह पुट करके जो भी प्लस माइनस हो रहा है करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकल आएगा। इतना आसान है डिस्क्रिमिनेंट। तो ले स्टूडेंट, इससे रिलेट करते हैं अब हम नेचर ऑफ रूट की तरफ आएंगे कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर ये जो रूट लगा है ये किस तरह क्वेश्चन को बदल के रख देता है। इसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर पड़ा हो फिर रूट क्या आंसर देता है, इसके अंदर 0 पड़ा हो फिर परफेक्ट स्क्वायर क्या आंसर देता है, इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू पड़ी हो फिर क्या। इसकी 4 टाइप्स है जो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा। इन 4 टाइप्स को स्टूडेंट आपने तवज्जो से समझना है। नेचर ऑफ रूट के बारे में स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि रूट की जो नेचर है, नेचर ऑफ रूट, रूट की नेचर बच्चों या तो रैशनल हो सकती है या इरैशनल हो सकती है। इसी तरह स्टूडेंट या तो रियल हो सकती है या इमेजिनरी हो सकती है। इसी तरह स्टूडेंट या तो इक्वल हो सकती है या अनइक्वल हो सकती है। मतलब एक टाइम पे रूट की नेचर या रैशनल होती या इरैशनल, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती, या रियल या इमेजिनरी, या इक्वल या अनइक्वल। ये कैसे आपको पता चलेगा कि रूट की नेचर क्या है? आइए इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। उसके लिए आपको ये 4 टाइप्स का पता होना लाजमी है, फिर आप बाआसानी इसको गैस कर लिया करेंगे, जज कर लिया करेंगे कि रूट की नेचर क्या। इसकी 4 टाइप्स हैं बच्चों। मैं टाइप नंबर 1 पहले आपको पढ़ाता हूँ। टाइप नंबर 1 ये है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 हो और परफेक्ट स्क्वायर हो। बच्चों को ये बड़ा एतराज़ रहता है, ये क्या चक्कर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 परफेक्ट स्क्वायर। स्टूडेंट वो ये बताना चाह रहा है डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होना चाहिए 0, 0 से बड़े सारे प्लस के नंबर होते हैं। परफेक्ट स्क्वायर आपने पढ़ा होगा 1, 4, 9, 16, 25, मतलब जो स्क्वायर बनते हैं 1 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर बनते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। वो ये बताना चाह रहा है अगर डिस्क्रिमिनेंट का आंसर कभी परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो उसकी रूट की नेचर क्या होगी। देखें, फर्ज करो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। कभी आपने डिस्क्रिमिनेंट को सोल्व किया तो उसका आंसर फर्ज करो 16 निकल आया, और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। जब मैं इसको रूट के अंदर पुट करूंगा बच्चों, ये बात आपको रूट बताएगी कि रूट किस तरह का होता है, आपने तवज्जो रखनी है। ले स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस बी आ गया। वैसे फर्ज करो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 निकला हुआ था। मैं यहाँ डिस्क्रिमिनेंट के हिस्से पे जाके इसकी जगह 16 लगाता हूँ, नीचे वाला 2a आ गया। वैसे माइनस बी वैसे प्लस माइनस वैसे, 16 का अंडर रूट लो स्टूडेंट 4 आता है, नीचे आ गया 2a। ले स्टूडेंट, ये हमारे पास 2 टाइम ये वैल्यू लिखी जाएगी क्योंकि एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में। मैं लिखता हूँ माइनस बी प्लस 4/2a। मैं लिखता हूँ माइनस बी माइनस 4/2a।
अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये मैंने मुकम्मल टाइप 1 सोल्व कर दी। अब यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा इस रूट की नेचर क्या है। पहले तो देखो बच्चों, ये आंसर बटे में पड़ा हुआ है, तो बटे वाली वैल्यू आपने पढ़ा है रैशनल होती है, जो p/q की शक्ल में लिखी जाए। आया कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होता जिसका अंडर रूट पूरा पूरा सोल्व ना होता तो वो इरेशनल होता। मतलब जब अंडर रूट खत्म हो जाता है, वैल्यू के ऊपर आपको अंडर रूट नहीं नजर आ रहा तो वो रैशनल होगा, अगर अंडर रूट नजर आता तो वो इरेशनल होगा। इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर हमें रैशनल नंबर देगा। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे देखना आया कि ये रियल है कि इमेजिनरी। आपने देखना है अंडर रूट के अंदर जो नंबर पड़ा प्लस का है या माइनस का। 16 प्लस का है तो इसका मतलब ये रियल है। दो नेचर हमने बता दी, एक अब हमने बताना है। स्टूडेंट यहाँ पे देखे, एक प्लस में 4 पड़ा है, एक माइनस में, मतलब दोनों के आंसर इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था रूट की 3 ही हमारे पास नेचर हो सकती, या रैशनल या इरेशनल। तो ये बटे में पड़ा है, अंडर रूट नहीं लगा, रैशनल। रियल है कि इमेजिनरी, प्लस में पड़ा तो रियल, माइनस में होता तो इमेजिनरी। इक्वल है कि अनइक्वल, दोनों के आंसर डिफरेंट हैं तो अनइक्वल। मुझे यकीन है आपको टाइप नंबर 1 समझ आ गई होगी, जो कि किसके मुतालिक है, परफेक्ट स्क्वायर। और परफेक्ट स्क्वायर का आपने सारा पढ़ लिया। अब चलते हैं टाइप नंबर 2 की तरफ। टाइप नंबर 2 हमारे पास क्या होती है, b का स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर 0 नॉट परफेक्ट स्क्वायर। टाइप नंबर 1 में आप पढ़ के आ चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर, और अब आप पढ़ रहे हैं नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, जैसे देखिए 2, 3, 5, 8, 13, 15, ये सारे वो नंबर हैं स्टूडेंट जो किसी का स्क्वायर नहीं होते। तो आपको समझ आ गया होगा ये नॉट परफेक्ट स्क्वायर है। ये डिस्क्रिमिनेंट बड़ा 0 से मुराद या प्लस के नंबर हमें चाहिए। ले स्टूडेंट, अब हमें देखना है, कभी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ जाता है, ये ले 5 ही लगा लें, 5। आपने इसको वेरीफाई करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें पता चलता है रूट की नेचर क्या है। ले स्टूडेंट, माइनस बी आ गया, वैसे प्लस माइनस, फर्ज करें डिस्क्रिमिनेंट हमने 5 निकाला हुआ है, डिस्क्रिमिनेंट की जगह 5 लगा दें, नीचे आ गया 2 है। एक दफ़ा ये प्लस का अंडर रूट 5/2 है, एक दफ़ा ये माइनस का अंडर रूट 5/2 है। स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा होगा अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अंडर रूट 5 मुकम्मल सोल्व नहीं होता। तो स्टूडेंट जिसका रूट ख़त्म ना हो वो इरेशनल होता है। हमने पढ़ा रैशनल तो होता ही वो है जो हमारे पास रूट के बगैर वैल्यू पड़ी हो। ये तो रूट के साथ ही आगे इसका अंडर रूट ख़त्म नहीं हुआ। तो मैंने बताया था नेचर ऑफ रूट दो हमारे पास या तो रैशनल हो सकता है तो या इरेशनल। तो ये स्टूडेंट इरेशनल है। फिर आपने देखना है ये 5 जो है ये प्लस का है या माइनस का। स्टूडेंट ये प्लस का नज़र आ रहा है तो इसकी नेचर है रियल, अगर माइनस का होता तो इमेजिनरी होनी थी। फिर स्टूडेंट ये देखें, एक दफ़ा प्लस का अंडर रूट 5, एक दफ़ा माइनस का अंडर रूट 5, तो ये हमारे पास आ गया अनइक्वल, क्योंकि दोनों के आंसर मैच नहीं कर रहे। तो इस तरह हमें रूट की नेचर पता चल गई। अब आपको समझ आ गया होगा रैशनल और इरेशनल कब होता है। अगर रूट पूरा पूरा सोल्व हो तो रैशनल, पूरा पूरा सोल्व ना हो तो इरेशनल, प्लस हो तो रियल, माइनस हो तो इमेजिनरी। और ये दोनों साइन से पता चल जाएगा कि आया कि दोनों इक्वल हैं कि अनइक्वल। चलते हैं टाइप नंबर 3 की तरफ। टाइप नंबर 3 स्टूडेंट अपने पास होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac स्मॉलर 0। इसका मतलब यह है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आएगा, मतलब माइनस का आएगा। माइनस के नंबर -2, -3, -5, -8। तो ले स्टूडेंट जब भी डिस्क्रिमिनेंट माइनस का आएगा तब हमारे पास रूट की कंडीशन क्या होगी। ये देखें माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ले स्टूडेंट जब भी आप डिस्क्रिमिनेंट की जगह फर्ज करें डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac निकल आया है माइनस का 3, ये ले माइनस का 3 इस्तेमाल कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट की जगह -3, रूट बाहर वाला वैसे 2 है वैसे। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देखेंगे अंडर रूट 3 एक तो पूरा पूरा सोल्व नहीं हो रहा, और आपने ये 9 क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ा था कि जब अंडर रूट और माइनस वाली पढ़ी हो तो हम इनका रूट लैदा कर सकते हैं। मतलब अंडर रूट 3 को -1 से करो तो ये वापस 3 को -1 से किया -3, वापस वही बन जाएगा।
लेकिन ये लगाने का मकसद क्या है, यहाँ पे अब आपको याद आएगा 9 क्लास में चैप्टर 2 में पढ़ा था, ये जो √-1 है ये किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट, अयोटा की। इसकी जगह लगाते हैं अयोटा, नीचे आ गया 2 है। एक दफ़ा प्लस √3 अयोटा बाई 2 है, एक दफ़ा माइनस b √3 अयोटा बाई 2 है। स्टूडेंट सबसे पहले देखते हैं आया कि ये रैशनल है कि इरेशनल। 3 का अंडर रूट पूरा पूरा सोल्व नहीं हुआ, तो स्टूडेंट ये इरेशनल है, हमारे पास क्या आएगा, इरेशनल। क्योंकि अंडर रूट पूरा पूरा सोल्व हो तब भी रैशनल होता है, वरना इरेशनल। दूसरे नंबर पे ये माइनस की वैल्यू थी और अयोटा लगा है, तो अयोटा इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है, रियल को नहीं। तो बस जब माइनस की वैल्यू आएगी तब इमेजिनरी होगा, वरना रियल हुआ करेगा। स्टूडेंट ये भी प्लस का, ये माइनस का, दोनों आंसर डिफरेंट है, अनइक्वल। अभी तक आपने देखा होगा इक्वल किसी में नहीं आया, वो टाइप नंबर 4 में आएगा। तो इरेशनल, इमेजिनरी, अनइक्वल की आपको पहचान होगी। चलते हैं टाइप नंबर 4 की तरफ। ले स्टूडेंट ये टाइप नंबर 4 आखिरी टाइप है, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ वापस आते हैं। टाइप नंबर 4 जो है स्टूडेंट, अगर कभी डिस्क्रिमिनेंट अपने पास इक्वल 0 आ जाए, इसमें बस कंडीशन ही 0 किया। फर्ज करो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया 0, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को पकड़ते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। माइनस b आ गया वैसे स्टूडेंट, प्लस माइनस वैसे, डिस्क्रिमिनेंट की जगह इसके अंदर जाके 0 लगाओ, आगे आ गया 2 है। ले स्टूडेंट यहाँ पे आ गया माइनस b प्लस माइनस, 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, नीचे आ गया 2 है। एक दफ़ा माइनस b प्लस 0 बाई 2 है, एक दफ़ा स्टूडेंट माइनस b माइनस 0 बाई 2 है। स्टूडेंट माइनस b आ गया वैसे, ये प्लस 0 खत्म आ गया, नीचे आ गया 2 है। इसी तरह स्टूडेंट माइनस b आ गया वैसे, माइनस 0 खत्म आ गया, नीचे आ गया 2 है। ये दोनों आंसर तवज्जो से देखिएगा। अब देखते हैं इसकी नेचर क्या है स्टूडेंट। अंडर रूट तो खत्म हो चुका था, यहाँ पे अंडर रूट खत्म तो रैशनल, अगर अंडर रूट पड़ा रहा तो इरेशनल। एक टाइप आपको समझ आ गया, एक नेचर। 0 स्टूडेंट रियल में आता है, क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, 0 0 ही होता है, 0 से छोटी माइनस, 0 से बड़ी प्लस, तो 0 रियल में आता है। अब स्टूडेंट देखना इक्वल है कि अनइक्वल, आपने देखा होगा ये दोनों आंसर मैच कर गए इक्वल। तो स्टूडेंट इक्वल एक ही कंडीशन में आता है, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। तो ये थे स्टूडेंट इस एक्सरसाइज के तमाम कंसेप्ट। जिसको ये समझ आ गया है उसको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से अब समझ आने वाली। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ले स्टूडेंट ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, कहता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट। तो आप लोगों ने तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बहुत अच्छे से अभी समझ लिया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी होती है वो डिस्क्रिमिनेंट कहलाती है, जो कि b² - 4ac। तो इसका फॉर्मूला भी स्टूडेंट b² - 4ac है। हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² के साथ जो भी वैल्यू पड़ी होती है, जैसे कि 2, ये a की होती है, a की वैल्यू मिल गई 2। स्टूडेंट x के साथ जो भी पड़ी होती है, ये b की वैल्यू मिल गई 3। लास्ट पे जो भी पड़ी है c की वैल्यू मिल गई -1। स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे b आ रहा है उसकी जगह 3 लगाता हूँ, ये आ गया 3 का स्क्वायर 4, वैसे a की जगह लगाता हूँ 2, c की जगह लगाता हूँ -1। 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस माइनस स्टूडेंट यहाँ पे हो गया प्लस, 4 2 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 8 में 9 प्लस करेंगे तो 17। डिस्क्रिमिनेंट आ चुका है 17। ले स्टूडेंट चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। x² के साथ a की वैल्यू है 6, b की वैल्यू x के साथ है -8, लास्ट पे कांस्टेंट c की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला सबको पता है, b का स्क्वायर -4ac, b की जगह b की वैल्यू -8 का स्क्वायर 4, वैसे a की जगह आ गया स्टूडेंट 6, c की जगह 3। 8 का स्क्वायर होता है 64, और आपने पढ़ा है माइनस के ऊपर इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस में चला जाता है, क्योंकि -8 को देखें 2 टाइम करें, माइनस माइनस प्लस, इस वजह से माइनस के ऊपर इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस में चला जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे देखें 4 6 ज़ा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 72, तो यहाँ पे आ गया 72। 64 में से -72 किया तो -8, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आ गया -8। इसके पार्ट नंबर 3 4 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे x² के साथ हमारे पास a की वैल्यू है 9,
एक्स के साथ बी की वैल्यू है माइनस का 30, लास्ट पे कांस्टेंट सी की वैल्यू है 25। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह बी की वैल्यू माइनस 30 बाहर आ गया स्क्वायर 4, वैसे ए की जगह ए की वैल्यू स्टूडेंट 9, सी की जगह सी की वैल्यू 25। 30 का स्क्वायर होता है 900, कैलकुलेटर से आप दबा के देख सकते हैं। 4 को 25 से किया तो 100, 100 को 9 से किया तो 900, 900 में से 900 निकाला तो 0, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 0। और हमने पढ़ा माइनस के ऊपर इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस में चला जाता है। ले स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट निकल आए। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू 4, एक्स के साथ बी की वैल्यू -7, लास्ट पे कांस्टेंट सी की वैल्यू -2। स्टूडेंट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह बी की वैल्यू -7 बाहर आ गया स्क्वायर 4, वैसे ए की जगह ए की वैल्यू 4, सी की जगह -2। 7 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है 49, और हमने पढ़ा है माइनस के ऊपर इवन नंबर आ जाए तो प्लस का हो जाता है। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 16 को 2 से किया तो 32, 49 में 32 प्लस किया तो स्टूडेंट 81। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल डिस्क्रिमिनेंट निकालना आ गया होगा सबको। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे तवज्जो रखनी है। उसने कहा नेचर ऑफ फ्रूट फाइंड करो। ये वही है जिसके लिए हमें इतने कंसेप्ट शुरू में समझने पड़े। नेचर ऑफ फ्रूट हमने बताना है यहाँ पे रूट की नेचर क्या है। कहता है वेरीफाई रिजल्ट बाय सॉल्विंग द नेचर इक्वेशन। इस रिजल्ट को कहता है जो आपने वेरीफाई करना है ना, आपने इक्वेशन को सोल्व करके करना है। तो ले स्टूडेंट चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर के साथ स्टूडेंट आपको पता है ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू आ गई 1, एक्स के साथ बी की वैल्यू आ गई -23, लास्ट पे होता है सी की वैल्यू आ गई 120। ले स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अपने पास होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह बी की वैल्यू -23 का स्क्वायर, -4 वैसे ए की जगह 1, सी की जगह 120। ले स्टूडेंट अगर मैं 23 का स्क्वायर लूँ कैलकुलेटर से तो वो ये 529 आएगा, और माइनस के ऊपर इवन नंबर आ जाए तो वो प्लस का हो जाता है। 4 1 जा 4, 4 को 120 से करें, 12 4 जा 48, साथ में आ गया 0। इसका मतलब 120 को 4 से किया तो 480। ले स्टूडेंट 529 में से 480 करें तो ये 49। हाँ जी, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 49, और 49 आपको पता है ना परफेक्ट स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर बन रहा है। इसका मतलब जब परफेक्ट स्क्वायर होगा, इसके रूट की नेचर आप पढ़ तो चुके हैं, फिर भी वेरीफाई करते हैं फॉर्मूला से, फिर आपको समझ आएगा इसके आंसर क्या लिखने। -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 है। ले स्टूडेंट b की जगह b की वैल्यू फिर भी आप लगा दें, यहाँ पे माइनस का 23, माइनस फॉर्मूले वाला, और ये b की वैल्यू -23 प्लस माइनस। डिस्क्रिमिनेंट आप निकाल चुके हैं, दोबारा एबीसी की वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं, आप 49 निकाल चुके हैं, इसकी जगह 49 लगाते हैं। नीचे 2 आ गया वैसे, और ए की जगह फिर 1 लगा देते हैं। ले स्टूडेंट यहाँ पे माइनस माइनस प्लस का 23, 49 का आप अंडर रूट लेंगे कैलकुलेटर से तो 7 आएगा, नीचे आ गया 2 1 जा 2। एक दफ़ा इसको +7 के साथ सोल्व करेंगे, एक दफ़ा इसको -7 के साथ। 23 + 7/2 और एक दफ़ा 23 - 7/2। 23 में 7 प्लस किया तो स्टूडेंट ये आता है 30, नीचे बचा 2। आप 30 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट अपने पास आ गया 15। ये आ गया आंसर, जिसके नीचे कुछ ना 1 लिख लें। 23 में से 7 निकाला तो स्टूडेंट ये अपने पास आ जाएगा 16, नीचे आ गया 2। 16 को 2 पे डिवाइड करके देखें 8 आएगा, जिसके नीचे कुछ ना 1 लगा लेते हैं। अब ये अपने पास 2 आंसर आ चुके हैं। सबसे पहले देखें, ये हमारे पास बटे की शक्ल में पड़ा, रूट मुकम्मल सॉल्व हो चुका है ऊपर ही। तो आपने पढ़ा है जो डिवाइड की शक्ल में पड़ा और उसके ऊपर रूट भी नहीं लगा, तो स्टूडेंट ये हमारे पास होता है रैशनल। इसके रूट की नेचर जो है एक तो आ गई रैशनल है ये। फिर देखें स्टूडेंट, ये जो 49 है ये प्लस का है या माइनस का? ये प्लस का, तो स्टूडेंट ये हो गया रियल। इसके रूट की नेचर आ गई रियल। इनके दोनों आंसर क्या है, एक 15 आ रहा है, एक 8, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, तो इसके रूट की नेचर आ गई अनइक्वल। इस तरह स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारे पास रूट की नेचर आ गई रैशनल, रियल, अनइक्वल। इस तरह हमने बताना करना कि रूट की नेचर क्या। चलते अपने बकिया पार्ट्स की तरफ। ले स्टूडेंट पार्ट नंबर 2। एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू पड़ी है 2, एक्स के साथ बी की वैल्यू पड़ी है 3, लास्ट पे सी की वैल्यू पड़ी 7।
डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह बी की वैल्यू स्टूडेंट 3 लगा देते, बाहर आ गया स्क्वायर, 4 वैसे, ए की जगह 2, सी की वैल्यू पड़ी 7, यहाँ पे स्टूडेंट 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 9 में से माइनस 56 किया तो माइनस का 47, डिस्क्रिमिनेंट आ गया स्टूडेंट माइनस, और माइनस वाला आपको शक पड़ गया होगा इमेजिनरी होता है, तो सही पहुंच रहे हैं। ले स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। स्टूडेंट यहाँ पे b की जगह b की वैल्यू लगाते हैं 3, माइनस वैसे 3 प्लस माइनस, आगे डिस्क्रिमिनेंट स्टूडेंट अपने पास माइनस 47 लगा, दोबारा ABC की वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं, 2 आ गया, वैसे एक ही जगह पड़ा है 2, माइनस 3 वैसे प्लस माइनस वैसे। स्टूडेंट आपने पढ़ा था माइनस 47, अगर मैं यहाँ पे 47 सेपरेट लैदा कर दूँ और माइनस 1 सेपरेट कर दूँ, क्योंकि 47 को माइनस 1 से करो दोबारा माइनस 47 बनेगा, नीचे 2 2 ज़ा 4, लेकिन इसका फ़ायदा क्या अभी आपको पता चल जाएगा। स्टूडेंट माइनस 3 आ गया वैसे प्लस माइनस वैसे 47, आपने 9 क्लास में अंडर रूट माइनस 1 पढ़ा था, ये अयोटा के इक्वल होता है, और नीचे आ गया 4। ले स्टूडेंट तवज्जो रखनी है आपने यहाँ पे, सबसे पहले तो देखें ये रैशनल है कि इरैशनल। ले स्टूडेंट ये हमारे पास इरैशनल होगा क्योंकि इसका रूट मुकम्मल सोल्व नहीं है, इसका रूट पूरा पूरा सोल्व नहीं हो रहा, तो आप कह सकते हैं इसके रूट की नेचर है इरैशनल। फिर स्टूडेंट देखना डिस्क्रिमिनेंट माइनस का था प्लस का, डिस्क्रिमिनेंट माइनस का था, तो माइनस के जितने भी नंबर होते हैं इमेजिनरी होते हैं। आप अगर पूछेंगे वो क्यों होते हैं, तो ये ले मैंने आपको योटा की मिसाल दे दी है, योटा इमेजिनरी होता है क्योंकि रूट की जगह अयोटा लग जाता है। स्टूडेंट एक दफ़ा प्लस का 47 है, एक दफ़ा माइनस का 47 है, इसके आंसर होंगे अनइक्वल, तो इसके रूट की नेचर हमें पता चल गई इरैशनल, इमेजिनरी और अनइक्वल। चलते पार्ट नंबर 3 की तरफ। ले स्टूडेंट पार्ट नंबर 3, एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू आ गई 16, बी की वैल्यू आ गई माइनस 24, सी की वैल्यू आ गई 9। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की जगह बी की वैल्यू आ गई माइनस 24, 4 आ गया वैसे, ए की जगह आ गया 16, सी की जगह आ गया 9। 24 का स्क्वायर अगर कैलकुलेटर से लें तो 576 आता है, इसी तरह इन तीनों को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 576, इन दोनों को माइनस किया तो 0, डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ गया 0। 0 की आप कंडीशन पढ़ के आ चुके हैं, फिर भी फॉर्मूला के अंदर इसको प्रूफ करके देख लेते हैं स्टूडेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 है। स्टूडेंट यहाँ पे b की जगह b की वैल्यू लगाते हैं, b की वैल्यू हमारे पास है माइनस 24, ये माइनस फॉर्मूले वाला, b की जगह माइनस 24 प्लस माइनस वैसे रूट वैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह स्टूडेंट अभी डिस्क्रिमिनेंट 0 निकला, 0 लगा दे, नीचे 2 वैसे और a की जगह 16, माइनस माइनस प्लस का 24 प्लस माइनस 0 का अंडर रूट 0 0 खत्म, नीचे 2 16 ज़ा 32। ले स्टूडेंट एक दफ़ा 24 को प्लस 0 के साथ लिखना पड़ेगा और एक दफ़ा स्टूडेंट 24 को माइनस 0 के साथ लिखना पड़ेगा। 24 में से 0 निकाल प्लस किया 24/32, 24 में से 0 निकाला 24, नीचे 32, कटिंग हो रही है, 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा, इधर भी 8 3 ज़ा 8 4 ज़ा। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास दोनों आंसर आप देख रहे होंगे 3/4 बच रहे हैं, सेम है। पहले तो देखें ये 3/4 क्या है, बट्टे की शक्ल में है, रूट पूरा पूरा सोल्व है, रैशनल होगा कि इरैशनल, तो स्टूडेंट ये हमारे पास होगा रैशनल। फिर हमने देखना आया कि प्लस में है माइनस में, 0 ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, लेकिन आता रियल में है, इसलिए हम लिखेंगे रियल। और स्टूडेंट इसके आंसर देखें, इसका भी 3/4, इसका भी 3/4, तो यही एक कंडीशन है जब हमारे पास रूट इक्वल आते हैं, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। स्टूडेंट ये पार्ट नंबर 4 अपने पास पड़ा हुआ है, एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू 3, एक्स के साथ बी की वैल्यू 7, लास्ट पे सी की वैल्यू -13। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने इसको सोल्व करके देखना है क्या आपको ये समझ आया। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया और आपसे सोल्व हो चुका और आपको पता भी चल गया रूट की नेचर क्या है, तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है अपने पास, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस वैल्यू के लिए हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो अभी के की वैल्यू मालूम कर लेते हैं। स्टूडेंट आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर के साथ ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू हमें मिल गई के का स्क्वायर। एक्स के साथ स्टूडेंट जो होती है वो बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू हमें मिल गई 2 × k + 1।
और इसी तरह स्टूडेंट जो लास्ट पे होती है वो सी की कांस्टेंट की वैल्यू, सी की वैल्यू मिल गई 4। ले स्टूडेंट अब हम यहाँ पे लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला। डिस्क हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ले स्टूडेंट बी की जगह बी की वैल्यू 2 इंटू के प्लस 1 का स्क्वायर होल का स्क्वायर। 4 आ गया, वैसे ए की जगह स्टूडेंट आ गया के स्क्वायर, सी की जगह आ गया 4। स्टूडेंट यहाँ पे देखें 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 4, साथ में पड़ा है के प्लस 1 का स्क्वायर। क्योंकि 2 का स्क्वायर तो मैं 4 लेके सोल्व कर चुका, अभी के प्लस 1 को मैंने सोल्व नहीं किया तो उसका स्क्वायर मैंने वैसे लगा दिया। 4 4 ज़ा 16, साथ में आ गया के का स्क्वायर। ले स्टूडेंट 4 आ गया, वैसे यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल का स्क्वायर। ये होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। फॉर्मूला ओपन, लास्ट पे स्टूडेंट माइनस 16 के का स्क्वायर वैसे ही चलता आ रहा है। ले स्टूडेंट इसको अगले स्टेप में मज़ीद सोल्व करते हैं। 4 साथ में आ गया के स्क्वायर, वैसे 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 को के से किया 2k और 1 ज़ा 1, आगे माइनस 16 के स्क्वायर आ गया वैसे। ले स्टूडेंट ये 4 को मज़ीद अंदर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को के स्क्वायर से किया तो 4k स्क्वायर, 4 1 ज़ा 4, 4 को 2k से किया तो 8k, लास्ट पे माइनस 16k का स्क्वायर वैसे। ले स्टूडेंट अरेंजमेंट करते हैं, हमारे पास 4k स्क्वायर में से माइनस 16k स्क्वायर किया तो ये माइनस का 12k स्क्वायर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट फिर अरेंजमेंट में 8k आ गया और फिर आ गया प्लस का 4। डिस्क्रिमिनेंट वैसे ही चलता आ रहा है। अब स्टूडेंट उसने कहा था कि k की किस वैल्यू के लिए परफेक्ट होगा, तो हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट जब तक 0 नहीं मिलेगा हम k निकाल ही नहीं सकते, डिस्क्रिमिनेंट का यहाँ से ख़त्म होना लाजमी। यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक हमें यहाँ पे 0 चाहिए, तो स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट की जगह आ गया 0। माइनस 12k स्क्वायर वैसे, 8k भी स्टूडेंट वैसे और प्लस 4 भी वैसे। ये माइनस का 12k स्क्वायर इधर आके हो जाएगा प्लस का 12k स्क्वायर, साथ आ गया प्लस 8k प्लस 4 और 0 आ गया उस साइड पे स्टूडेंट, क्योंकि हम सारी वैल्यू को इधर से इधर लें। माइनस का 12k स्क्वायर इधर आके प्लस का 12k स्क्वायर, प्लस का 8k इधर आके स्टूडेंट हो जाएगा माइनस का, और प्लस का 4 इधर आके हो जाएगा माइनस का, उधर बचा हमारे पास 0। 4 के टेबल पे कॉमन आ रहे हैं, यहाँ पे हम 4 के टेबल पे कॉमन ले लेते हैं। 4 का टेबल कहाँ तक पड़े, 12 है, 3 तक, आगे आ गया के स्क्वायर। 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे 8 आता है, 7k वैसे। 4 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 4। नेक्स्ट स्टूडेंट जब हमारे पास यहाँ पे 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा इक्वल 0। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ जाके डिवाइड, और 0 के साथ जो भी डिवाइड होता है स्टूडेंट वो 0 ही हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट 4 को उधर ख़त्म कर दिया। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मिड टर्म ब्रेक के मुताबिक हमारे पास यहाँ पे 3k इसके माइनस 2k को क्या लिखें, माइनस के माइनस 3k प्लस के, क्योंकि स्टूडेंट माइनस 3k में से प्लस के किया तो माइनस 2k आ गया, आगे माइनस 1 इक्वल 0। ले स्टूडेंट इन दोनों में हमारे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, हमारे पास यहाँ पे 3k कॉमन आ रहा है। तो ले स्टूडेंट हम इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। यहाँ पे 3k अगर मैं दोनों में से कॉमन निकालूं, ले स्टूडेंट यहाँ पे मैं दोनों में 3k कॉमन ले लेता हूँ, अंदर बचा k माइनस 1, इधर स्टूडेंट 1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचा k माइनस 1 इक्वल 0। सेम वैल्यू को आपको पता है एक दफ़ा लिख लेते हैं, k माइनस 1 एक दफ़ा, साथ ब्रैकेट में आ जाएगा 3k प्लस 1। ले स्टूडेंट k माइनस 1 को एक दफ़ा लैदा 0 रख लेते हैं और एक दफ़ा 3k प्लस 1 को, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक दफ़ा k माइनस 1 इक्वल 0 रखा जाएगा और एक दफ़ा 3k प्लस 1 इक्वल रखा जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट को 0 के इक्वल और इस ब्रैकेट को माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1। इसी तरह स्टूडेंट प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, 3 1 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, तो k के हमें दो आंसर मिल गए, k इक्वल 1, k इक्वल माइनस 1। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 मुकम्मल, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ले स्टूडेंट जिन्होंने पहले क्वेश्चन तवज्जो से समझे उनके लिए अब ये क्वेश्चन नंबर 4 कोई मुश्किल नहीं है, आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू है 2k माइनस 1, एक्स के साथ स्टूडेंट b की वैल्यू है जो कि 3k, और लास्ट पे c की वैल्यू है जो कि 3।
ले स्टूडेंट अब डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। ये हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह बी की वैल्यू हम लगाते हैं। बी की वैल्यू अपने पास पड़ी है 3k। ले स्टूडेंट 3k का स्क्वायर हमारे पास आ चुका है वैसे ही। और आगे अब हम चलते हैं -4। ए की जगह ए की वैल्यू 2k माइनस 1। इसी तरह सी की वैल्यू हमारे पास 3। ले स्टूडेंट यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, साथ में आ गया k का स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट 4 को 2k से किया तो 8k, -4 को -1 से किया तो स्टूडेंट यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 4 को भी वैसे लिख देते हैं। पहले ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। 2k को 3 से किया तो ये आ गया 6k, और 3 को -1 से किया तो -3। ले स्टूडेंट अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। -4 को 6k से किया तो -24k, -4 को -3 से किया तो ये प्लस का 12 आ जाएगा। ले स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट वैसे चलता आ रहा है। अब हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाएंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक अब हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 लगाना है, वरना अपने पास यहाँ पे k का आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0, आगे 9k स्क्वायर माइनस 24k प्लस 12 वैसे लिख देता हूँ। ले स्टूडेंट यहाँ पे मैं इसको 9k स्क्वायर को इस साइड पे लिख लेता हूँ, साथ में 24k लिख लेता हूँ प्लस 12, और इक्वल के बाद आ गया 0। मतलब मैंने इस साइड को इधर और 0 को दूसरी साइड पे लिख दिया। यहाँ पे स्टूडेंट 3 के टेबल पे कॉमन आता है, 3 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 3k का स्क्वायर। 3 का टेबल 8 तक पड़े, 24, 3 4 12 इक्वल 0। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 0 के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट बच गया 3k का स्क्वायर माइनस 8k प्लस 4 इक्वल 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया 12k का स्क्वायर। 12 के एलसीएम लेते हैं, 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 1 ज़ा। ले स्टूडेंट 8k कैसे बनेगा? 6k और 2k 8k होता है, और मिड टर्म आपने बहुत अच्छी तरह 9 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ले स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया 3k का स्क्वायर। 8k की जगह क्या लिखेंगे? 2k और 6k, जो कि अभी हमें पेयर एलसीएम से मिला। दोनों के साथ माइनस लगाएंगे तो माइनस का 8k हमें मिलेगा। ले स्टूडेंट इन दोनों में हमारे पास k कॉमन आ गया, अंदर बचा 3k माइनस 2। यहाँ पे स्टूडेंट 2 के टेबल पे कॉमन आ रहा है, अंदर बचा 3k, जब माइनस बाहर कॉमन लो अंदर के साइन चेंज, -2 इक्वल 0। ले स्टूडेंट ये जो सेम वैल्यू होती है इसको हम एक दफ़ा लिख लेते हैं, साथ ब्रैकेट में k -2 इक्वल 0। यहाँ पे दोनों को लहदा इक्वल 0 रखेंगे। एक दफ़ा 3k -2 को इक्वल 0 रखा, एक दफ़ा k -2 को इक्वल 0 रखा। ले स्टूडेंट यहाँ पे हम दो आंसर निकाल लेते हैं अपने, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2। ले स्टूडेंट 3k आ गया, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड, k का आंसर आ गया 2/3। माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2, k का आंसर आ गया 2। ले स्टूडेंट चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। बकिया पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप सीख चुके हैं स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर के साथ a की वैल्यू 1, x के साथ b की वैल्यू 2 ब्रैकेट k प्लस 2, लास्ट पे c की वैल्यू 3k प्लस 4। ले स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अपने पास क्या है? b का स्क्वायर माइनस 4ac। b की जगह b की वैल्यू 2 ब्रैकेट k प्लस 2 का होल का स्क्वायर, 4 वैसे a की जगह स्टूडेंट 1, c की जगह 3k प्लस 4। ले स्टूडेंट यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया 4, साथ में ये k प्लस 2 का भी स्क्वायर है। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें 4 1 ज़ा 4, 4 को 3k से किया तो ये आ गया 12k, -4 को प्लस 4 से किया, 4 4 ज़ा 16 तो माइनस का 16। ले स्टूडेंट 4 आ गया, वैसे k प्लस 2 का फॉर्मूला ओपन करते हैं, k का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2k2, क्योंकि आपने पढ़ा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ले स्टूडेंट -12k और -16 आ गया वैसे, 4 आ गया वैसे, इधर बचा k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है 4, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, साथ में आ गया k, -12k और -16 वैसे। ले स्टूडेंट 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को k स्क्वायर से किया तो ये आ गया 4k स्क्वायर, 4 4 ज़ा 16, और 4 को 4k से किया तो 16k, आगे आ गया -12k वैसे, -16 वैसे। ले स्टूडेंट यहाँ पे हम देखें जो चीज़ सेम है उसको कटिंग कर देते हैं, प्लस का 16 माइनस का 16 ख़त्म, यहाँ पे आ गया 4k का स्क्वायर, प्लस 16k में से -12k निकाला तो प्लस का 4k।
ले स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट वैसे ही चलता आ रहा है। अब हम इसको आगे मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे लगेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक। कंडीशन के मुताबिक स्टूडेंट हमें यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 चाहिए। इक्वल आ गया 4k² प्लस 4k। ले स्टूडेंट इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेता हूँ और 0 को मैं राइट हैंड साइड पे लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें मिला 4k² प्लस 4k इक्वल 0। स्टूडेंट इन दोनों में देखें 4k कॉमन आ रहा है, अंदर बचा k प्लस 1। एक दफ़ा 4k को इक्वल 0 रखूँगा और एक दफ़ा k प्लस 1 को इक्वल 0 रखूँगा। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 0 के साथ जाके डिवाइड, 0 को 4 पे डिवाइड किया तो 0, k का आंसर आ गया 0, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। तो ले स्टूडेंट एक दफ़ा k का आंसर 0 आ गया, एक दफ़ा -1। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। ले स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 भी वैसा ही है, तवज्जो से समझना है। x के साथ a की वैल्यू पड़ी है 3k प्लस 2, x के साथ b की वैल्यू पड़ी है -5। लास्ट में स्टूडेंट हमारे पास c की वैल्यू पड़ी है 2k प्लस 3। ले स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। b की जगह b की वैल्यू हम लगा लेते हैं -5k प्लस 1 का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। -4 आ गया वैसे। ले स्टूडेंट a की जगह a की वैल्यू हमारे पास पहली ब्रैकेट पड़ी है 3k प्लस 2। c की जगह आ गई है c की वैल्यू 2k प्लस 3। -5 का स्क्वायर स्टूडेंट होता है प्लस का 25, 5 का स्क्वायर 25। आगे ये k प्लस 1 का भी स्क्वायर है। ले स्टूडेंट 4 वैसे इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ। 3k को 2k से किया तो 6k स्क्वायर, 3k को 3 से किया तो 9k, 2 को 2k से किया तो 4k, इसी तरह 2 3 ज़ा 6। ले स्टूडेंट इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं। 25 तो आ गया वैसे, यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है k प्लस 1 का होल का स्क्वायर, ये होगा k का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2k और 1। ले स्टूडेंट यहाँ 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 6k स्क्वायर से किया तो 24k स्क्वायर, 4 9 ज़ा यहाँ पे स्टूडेंट पहले हम ये ब्रैकेट को सोल्व भी कर लेते हैं। -4 अभी वैसे लिखा रहने देता हूँ, 6k स्क्वायर 9k और 4k हमारे पास आ गया 13k, आगे आ गया प्लस 6। ले स्टूडेंट अब इकट्ठा दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। 25 को k स्क्वायर से किया तो यहाँ पे आ गया 25k स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 25 को 1 से किया तो 25, 2k को 2k से किया तो 2k, 2k को 1 से किया तो 2k, 25 को 2 से किया तो स्टूडेंट ये 50, साथ में आ गया k। अब ये 4 को मल्टीप्लाई करता हूँ। -4 को 6k स्क्वायर से किया तो -24k स्क्वायर, -4 को 13 से किया तो स्टूडेंट ये आ जाएगा -52k। इसी तरह स्टूडेंट -4 को 6 से किया तो -24। अब यहाँ पे तवज्जो रखनी, 25k स्क्वायर में से -24k स्क्वायर किया तो 1k स्क्वायर, 50k में से -52k किया तो -2k, 25 में से -24 किया तो 1। ले स्टूडेंट आगे हमारे पास हो रही है मिड टर्म ब्रेक, और मिड टर्म ब्रेक आपको अच्छी तरह करनी आती है। मिड टर्म ब्रेक चूँकि 1 के एलसीएम लेंगे 1 1 ही आएगा, तो हमें पता चल गया -k, इस तरह इसकी मिड टर्म ब्रेक हो जाएगी। ले स्टूडेंट अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में k को कॉमन ले लेते हैं। ले स्टूडेंट यहाँ पे मैं k को कॉमन लेता हूँ, अंदर आ गया k-1। यहाँ पे भी स्टूडेंट -1 कॉमन ले लिया, अंदर बचा k-1। नेक्स्ट यहाँ पे लिखता हूँ, सेम वैल्यू का आपने पढ़ा मिड टर्म में एक दफ़ा लिखते हैं k-1, जो बच जाता है स्टूडेंट उसको भी ब्रैकेट में k-1, k-1 सेम है तो k-1 का स्क्वायर। स्टूडेंट जब तक डिस्क्रिमिनेंट ख़त्म नहीं होगा आंसर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक हमें यहाँ पे 0 चाहिए, 0 इक्वल k-1 का होल का स्क्वायर। ले स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट चाहिए, तो टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, k-1 का स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट ले ली। 0 का अंडर रूट 0 ही होता है, अंडर रूट स्क्वायर से कट गया, यहाँ पे k-1। ले स्टूडेंट माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो k का आंसर आ चुका है 1। क्वेश्चन नंबर 4 मुकम्मल। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शो डैट जहाँ पे भी लिखा होता है ये क्वेश्चन प्रूफ करने वाले होते हैं, इसका लास्ट पे आंसर नहीं होता स्टूडेंट, ये सामने पड़ा है।
हमें ये प्रूफ करना आया कि सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर कैसे बनेगा। कहता है ये जो इक्वेशन है हैज़ इक्वल रूट्स। आपने टाइप नंबर 4 में पढ़ा इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आए। तो स्टूडेंट इसका मतलब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में भी उसने बोला था कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो आपको पता है इक्वल रूट्स कब आते हैं। इक्वल रूट्स स्टूडेंट तभी इक्वल आते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आता है। ले स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी का स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर, और इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। ले स्टूडेंट एक्स स्क्वायर आ गया वैसे ही, यहाँ पे ए प्लस बी का होल का स्क्वायर आ गया, इसको हम लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह एम एक्स बी की जगह सी इक्वल के बाद वाला ए स्क्वायर वैसे। स्टूडेंट यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया वैसे, ये दोनों का स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एम का भी स्क्वायर और एक्स का भी स्क्वायर। सी स्क्वायर आ गया वैसे, और स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 2mcx इक्वल ए स्क्वायर। इन दोनों में स्टूडेंट आपने तवज्जो रखनी है क्या कॉमन आ रहा है। इन दोनों में आ रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन, इधर से अंदर बचा 1 और यहाँ से बचा एम स्क्वायर। ले स्टूडेंट एक्स स्क्वायर के बाद हम लिखेंगे एक्स वाली वैल्यू को, ये है एक्स वाली, तो ये 2mcx। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सी कॉमन आ रहा है, हमें इस तरह तो इसलिए कॉमन लिया, हमें एक्स स्क्वायर को शुरू पे लगाना था। फिर आपको पता है एक्स स्क्वायर के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू होती है, एंड पे कांस्टेंट है तो इसको लास्ट पे लिखेंगे सी स्क्वायर। ये प्लस का स्क्वायर स्टूडेंट इधर आके माइनस का स्क्वायर, उधर बच गया 0। अब नोटिस करें एक्स स्क्वायर के साथ हमेशा ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू आ गई 1 प्लस एम स्क्वायर। एक्स के साथ स्टूडेंट हमेशा बी की वैल्यू होती है, बी की वैल्यू आ गई 2mc, और ये लास्ट पे कांस्टेंट सी की वैल्यू सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। लो स्टूडेंट हमारे पास ए की भी वैल्यू आ चुकी है, बी की भी आ चुकी है, सी की भी आ चुकी है। अब हम यूज़ करते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले को। तो ले स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेंट फार्मूले के मुताबिक डिस्क्रिमिनेंट इक्वल होता है बी का स्क्वायर माइनस 4ac। स्टूडेंट यहाँ पे हम बी की जगह बी की वैल्यू लगा लेते हैं। बी की वैल्यू अपने पास पड़ी हुई है 2mc, तो यहाँ पे आ गया 2mc का होल का स्क्वायर। 4 आ गया वैसे, ए की जगह स्टूडेंट ए की वैल्यू पड़ी है 1 प्लस एम स्क्वायर, और सी की जगह स्टूडेंट सी की वैल्यू पड़ी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ले स्टूडेंट हम इसको आगे सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो जो बकिया यहाँ पे लिखते हैं 2 का स्क्वायर 4, साथ में ये m का भी स्क्वायर है और c का भी स्क्वायर। ले स्टूडेंट माइनस 4 को तो मैं वैसे ही लिखा रहने देता हूँ, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को सी स्क्वायर से किया तो सी स्क्वायर, 1 को माइनस ए स्क्वायर से किया तो माइनस ए स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट एम स्क्वायर को सी स्क्वायर से किया तो ये आ जाएगा प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट एम स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया तो प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर और ए स्क्वायर। ले स्टूडेंट आगे देखें, इसको हम मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया यहाँ पे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 4 को सी स्क्वायर से किया तो आ गया माइनस 4c स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 4a स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट आगे आ गया माइनस प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर और c स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर और a स्क्वायर। ले स्टूडेंट यहाँ पे 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4m स्क्वायर सी स्क्वायर कट गया, हमारे पास ये पीछे छोटी सी वैल्यू बच गई है माइनस 4c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर बच गया। ले स्टूडेंट अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट चलता आ रहा था, हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन का कंसेप्ट लगाना है। डिस्क्रिमिनेंट की जगह जब उसने कहा था इक्वल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट ज़ाहिर सी बात 0 होगा, हमें वहाँ से ही हिंट मिल गया। ले स्टूडेंट आगे वाली वैल्यू वैसे ही माइनस 4 स्क्वायर 4a स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे माइनस का 4c स्क्वायर देखे, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 4c स्क्वायर। अब ये मैं इधर सी स्क्वायर को क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आप देखें हमें प्रूव करना है सी स्क्वायर को इस साइड पे रखना लाजमी, तो मैं सी स्क्वायर वाले इधर ले आया। बकिया वैल्यूज़ को उधर ही रखता हूँ, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर और a स्क्वायर। ले स्टूडेंट 4c स्क्वायर आ गया, वैसे इन दोनों में 4a और 4a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ये पड़ा है 4m स्क्वायर और a स्क्वायर, दोनों में आ रहा है स्टूडेंट 4a का स्क्वायर कॉमन। अंदर बचा 1 प्लस यहाँ पे हमारे पास बचा m का स्क्वायर।
ले स्टूडेंट ये 4 इस 4 से कट गया, इधर आ गया सी स्क्र इक्वल ए स्क्र इंटू 1 प्लस एम स्क्र। तवज्जो रखे स्टूडेंट, हमें यही प्रूफ करना था। तो ये हमारे पास प्रूफ हो चुका है। ये है क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। लिखा है फाइंड कंडीशन, वो वाली कंडीशन बताओ जिसमें रूट्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल। ये रूट्स तो इक्वेशन के उसने इक्वल बताए हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट की जगह हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब कंडीशन देख लेते हैं वो कौन सी होगी। यहाँ पे a प्लस बी का होल का स्क्वायर फॉर्मूला ओपन करते हैं। एम एक्स का स्क्वायर ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में होता है ए बी। ले स्टूडेंट यहाँ पे मैंने ए प्लस बी का होल का स्क्वायर फॉर्मूला ओपन किया, आगे आ गया -4ax वैसे ही इक्वल 0। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, जब स्क्वायर को ओपन किया साथ आ गया सी स्क्वायर और आगे आ गया 2mcx, आगे आ गया स्टूडेंट -4ax इक्वल 0। स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, ये दोनों ही एक्स वाले इनको इकट्ठा लिख लेते हैं 2mcx -4ax, और लास्ट पे स्टूडेंट हम सी का स्क्वायर उठा के लिख देते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इन दोनों में देखें एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स को कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2mc -4a, आगे प्लस सी स्क्वायर आ गया वैसे इक्वल 0। स्टूडेंट आपको यहाँ पे लग रहा है 2 के टेबल पे भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, लेकिन मैंने कॉमन इस मकसद के लिए नहीं निकाला, यहाँ पे कॉमन आ रहा था, मैंने ये बताने के लिए कॉमन निकाला है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है, फिर एक्स वाली एंड पे कांस्टेंट, तो मैंने अरेंजमेंट के लिए एक्स निकाला। ले स्टूडेंट एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है ए की वैल्यू आ चुकी है एम का स्क्वायर, एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है बी की वैल्यू आ चुकी है 2mc -4a, और ले स्टूडेंट लास्ट पे सी की वैल्यू है सी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, सॉरी डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट बी स्क्वायर -4ac। बी की जगह बी की वैल्यू लगाता हूँ 2mc -4a का होल का स्क्वायर, आगे स्टूडेंट -4 फॉर्मूले वाला, ए की जगह लगाऊंगा एम स्क्वायर और सी की जगह लगाऊंगा सी का स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है a माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2, ए की जगह स्टूडेंट 2mc और बी की जगह 4 है। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट पे हमारे पास क्या बचा 4m स्क्वायर और c स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट 2 का स्क्वायर होता है 4, साथ में आ गया m का स्क्वायर और c का स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर आता है 16, साथ में आ गया a का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, साथ में आ गया स्टूडेंट mca, लास्ट पे आ गया -4m स्क्वायर और c स्क्वायर। ले स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास 4m स्क्वायर c स्क्वायर -4m स्क्वायर c स्क्वायर कटिंग हो गया, जो बच गया हम इसको नेक्स्ट लिखने वाले हैं। ले स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास बच गया 16a का स्क्वायर, साथ में बच गया -16mca। ले स्टूडेंट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट चलता आ रहा है। अब यहाँ पे हमें कंडीशन तब तक नहीं मिलेगी जब तक डिस्क्रिमिनेंट को ख़त्म ना करें, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि उसने कहा था इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल है, तो जब भी रूट्स इक्वल होते हैं डिस्क्रिमिनेंट 0 ही होता था। आ गया 16a का स्क्वायर -16mca आ गया वैसे। ले स्टूडेंट इधर देखें 16 और एक a कॉमन आ रहा है, अंदर बचा एक a, यहाँ से 16 बाहर आ चुका है, अंदर बचा mc और वो वाला a भी बाहर आ चुका है। ले स्टूडेंट कंडीशन के मुताबिक क्या करते हैं, एक दफ़ा 16a को इक्वल 0 पुट कर लेते हैं, एक दफ़ा a माइनस mc इक्वल 0, मतलब 16a को भी लहदा 0 के रख सकते हैं, इस ब्रैकेट को भी लहदा 0 के इक्वल रख सकते हैं। 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड्स, 0 को 16 पे डिवाइड किया तो 0, a का आंसर आ गया 0, माइनस का mc उधर जाके आ गया प्लस का mc। तो यही है वो कंडीशन स्टूडेंट जिससे हमारे पास ये रूट्स इक्वल बनते हैं। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें कहता है अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो ये प्रूफ करो, वेरीफाई करो कि a इक्वल 0, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल 3abc। स्टूडेंट ये जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर पीछे नहीं होता, यही सामने आपके आंसर पड़ा है। ले स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू पड़ी है वो a की वैल्यू आ गई c स्क्वायर -ab।
इसी तरह स्टूडेंट x के साथ जो भी वैल्यू पड़ी b की वैल्यू आ गई -2a² माइनस bc, और लास्ट पे स्टूडेंट जो पड़ी है वो c की वैल्यू b² माइनस ac, ये हमारे पास आ चुकी c की वैल्यू। ले स्टूडेंट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं। डिस्क का फॉर्मूला है b² माइनस 4ac। स्टूडेंट b की जगह b की वैल्यू क्या लिखे, -2a² माइनस bc और इसका होल का स्क्वायर। 4 आ गया फॉर्मूले वाला, वैसे ही a की जगह स्टूडेंट आ गया c² माइनस ab, और इसी तरह c की जगह आ गया b² माइनस ac। ले स्टूडेंट इसको सोल्व करने लगे। -2 का स्क्वायर होगा +4, ये जो स्क्वायर है इस ब्रैकेट को भी देंगे a² माइनस b² का होल का स्क्वायर। ले स्टूडेंट आगे दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते, 4 आ गया, वैसे c² को b² से किया तो b² c², अरेंजमेंट के साथ लिख रहा हूँ। c² को -ac से किया तो स्टूडेंट -a, c² को c से किया तो c³। इसी तरह -ab को b² से किया तो -a, और b को b² से किया तो b³। इसी तरह स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, a को a से किया a², साथ में bc वैसे ही। ले स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो रहा है, 4 आ गया, वैसे ही a माइनस बी का होल का स्क्वायर, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 फॉर्मूले वाला, a की जगह a², b की जगह bc। ले स्टूडेंट फॉर्मूला ओपन हो चुका है। -4 को b² c² से किया, -4 b² c², माइनस माइनस प्लस 4ac का क्यूब, माइनस माइनस प्लस 4ab का क्यूब, माइनस प्लस माइनस 4a² bc। ले स्टूडेंट मैंने 4 को अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे स्टूडेंट एक स्टेप डायरेक्ट करने लगा हूँ, 2 2 ज़ा 4, a की 4 को a की 4 से किया तो ये स्टूडेंट आ गया 4a की 4। इसी तरह b² c² बनता है, यहाँ पे ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4b² c²। इसी तरह स्टूडेंट 4 2 ज़ा 8 -8, आगे वाला a² bc आ गया वैसे ही। अगली सारी वैल्यू उठा के स्टूडेंट वैसे ही कॉपी कर देते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है। ले स्टूडेंट यहाँ पे अब कुछ वैल्यू सॉल्व हो रही है, जो कटिंग होगी सॉल्व होगी उसको सॉल्व कर देते हैं, तवज्जो रखनी है आपने। यहाँ पे प्लस का 4b² माइनस c² माइनस का 4b² c² कट चुका। 4a की 4 एक ही पड़ा है, इसलिए इसको वैसे ही लिख देते हैं। आगे स्टूडेंट ये -8a² bc माइनस 4a² bc, ये सेम है तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे। अभी इसको करेंगे लास्ट पे, उससे पहले जो वैल्यू बच गई उसको लिखते हैं। यहाँ पे बचा 4ac का क्यूब, इसी तरह स्टूडेंट बचा प्लस 4ab का क्यूब। स्टूडेंट यहाँ पे देखें -8 -4 हो गया माइनस का 12, साथ में a² bc आ गया वैसे, क्योंकि ये दोनों सेम है ना, माइनस माइनस प्लस, 8 में 4 प्लस किया तो 12, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस आएगा। ले स्टूडेंट यहाँ पे अब डिस्क को ख़त्म करना है। डिस्क को ख़त्म करने का एक ही तरीका है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, शर्त के मुताबिक। उसने बताया था इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, तो जब रूट्स इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट की जगह 0 लगाएंगे। आगे ये 4a की 4 प्लस 4ac का क्यूब प्लस 4ab का क्यूब माइनस 12a² bc स्टूडेंट उठा के लिख दिया वैसे ही। अब देखते हैं इन सब में क्या कॉमन आ रहा है। स्टूडेंट नोटिस करें इन सब में 4 के टेबल पे और a आ रहा है। a 4 में से a बाहर आ गया, a क्यूब बचा, ये 4a बाहर चला गया, c क्यूब बचा। यहाँ पे स्टूडेंट 4a बाहर आ चुका है, b क्यूब बचा। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 12 है, 3 तक। a² में से a बाहर आ चुका है, a बचा, bc आ गया वैसे ही। ले स्टूडेंट अब यहाँ पे कंडीशन के मुताबिक हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा 4a को इक्वल 0 और एक दफ़ा इस पूरी ब्रैकेट को इक्वल 0 रख लेते। जैसे कि 4a इक्वल 0, इसको लहदा सोल्व करता हूँ, a क्यूब प्लस c क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3abc, इसको लहदा एक पर रखे 0। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट, उधर जाके डिवाइड, 0 जब 4 के साथ डिवाइड होगा तो a का आंसर आ गया 0। ले स्टूडेंट a का आंसर आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट देखिए अरेंज करके लिखता हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc, उधर जाके प्लस का 3abc आ चुका है। ले स्टूडेंट हमें यही प्रूव करना था, a इक्वल 0, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल 3abc। ये देखिए a इक्वल 0, a क्यूब b क्यूब c क्यूब इक्वल 3abc। तो ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। इसमें थोड़ी स्टेटमेंट चेंज है। शो डैट द रूट आर रैशनल, कहता है बताओ रूट रैशनल है। पहले रूट आप इक्वल पढ़ते आ रहे हैं,
रैशनल का मतलब क्या, आपको मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जो टाइप बताई है इस एक्सरसाइज के स्टार्ट पे मैंने बताया था, अगर हमारे पास कभी डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, मतलब जिसका रूट पूरा पूरा सोल्व हो, जैसे देखिए 16 का अंडर रूट सोल्व करें तो 4 आता है, तो बच्चे ये हमारे पास रैशनल होता है। इसका मतलब कभी भी आपके पास परफेक्ट नंबर पड़ा हो ना, तो आप कह सकते हो ये रैशनल है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट खत्म हो जाता है। अभी इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व करके ऐसा आंसर निकाला जो होल के स्क्वायर में पड़ा होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर होगा और इससे हमें समझ आ जाएगा कि ये रैशनल है। चलें चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हम स्क्वायर में आंसर निकाल पाएंगे कि नहीं। ले स्टूडेंट, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट यहाँ से मैं इसको शुरू करता हूँ। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह बी की वैल्यू लगाते हैं स्टूडेंट। बी की वैल्यू पड़ी है बी इंटू सी माइनस ए का होल का स्क्वायर। 4 आ गया, वैसे ए की जगह स्टूडेंट पड़ा है ए इंटू बी माइनस सी, और इसी तरह सी की जगह पड़ा स्टूडेंट सी इंटू ए माइनस बी। स्टूडेंट इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपने पास b का स्क्वायर भी है और ये c माइनस ए का होल का स्क्वायर भी है। यहाँ पे स्टूडेंट 4ac इकट्ठा कर देता हूँ जो कि सिंगल पड़ा है, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। b को a से मल्टीप्लाई किया b को माइनस b से किया स्टूडेंट माइनस b का स्क्वायर, माइनस c को a से किया माइनस ac, इसी तरह माइनस c को माइनस b से किया तो स्टूडेंट प्लस bc, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं। ले स्टूडेंट आगे हम चलते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं। बी स्क्वायर आ गया, वैसे ए माइनस बी का होल का स्क्वायर होता है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। ले स्टूडेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 4ac को ab से किया तो माइनस 4, ए को a से किया a स्क्वायर, bc आ गया वैसे माइनस माइनस स्टूडेंट यहाँ पे आ गया प्लस, 4a आ गया वैसे, साथ में b का स्क्वायर और फिर आएगा c। इसी तरह स्टूडेंट माइनस माइनस यहाँ पे आ गया प्लस, 4 आ गया वैसे, ए को ए से मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर, सी को सी से किया तो सी स्क्वायर। ले स्टूडेंट माइनस 4ac को बी सी से किया तो ये आ गया माइनस 4ab और सी का स्क्वायर। ले स्टूडेंट इसको हम मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। बी स्क्वायर को सी स्क्वायर से किया तो ये आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से किया तो आ गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसी तरह माइनस 2ca को बी स्क्वायर से किया तो ये आ गया माइनस 2ab स्क्वायर सी। आगे वाली तमाम वैल्यूज को उठा के स्टूडेंट हम वैसे ही कॉपी कर देंगे। ले स्टूडेंट यहाँ पे आपने तवज्जो रखनी है, सिर्फ एक ही वैल्यू इसमें सोल्व हो रही है, माइनस का 2ab स्क्वायर सी और प्लस का 4ab स्क्वायर सी, इसके अलावा कुछ भी सोल्व नहीं हो रहा। ले स्टूडेंट पहली वैल्यू बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैसे लिख दिया, आगे भी बी स्क्वायर ए स्क्वायर वैसे लिख दिया। अब देखिए प्लस 4ab स्क्वायर सी में से माइनस 2ab स्क्वायर सी निकालो तो ये प्लस का 2ab स्क्वायर सी निकल आएगा स्टूडेंट। तो ये दो तो सोल्व हो चुकी, बाकी जो बची वैसे लिखो। आगे क्या लिखे, माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4ab सी स्क्वायर। ले स्टूडेंट इसको मज़ीद सोल्व कर लेते हैं। पहली तीन वैल्यू में से देखें, फिर बी स्क्वायर फॉर्मूला कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर बचा सी स्क्वायर, फिर बचा ए स्क्वायर, फिर बचा 2ac, क्योंकि मैंने बी स्क्वायर तीनों के बाहर निकाल दिए हैं। यहाँ पे स्टूडेंट मैं लिखता हूँ माइनस 4a स्क्वायर बी सी और साथ लिखता हूँ माइनस 4ab सी स्क्वायर। ये देखें स्टूडेंट, मैंने इन दोनों वैल्यू को सेंटर में लिखा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर होने की वजह से इससे मैंने लास्ट पे लिखा। अब आप कहेंगे ये परफेक्ट स्क्वायर का क्या ताल्लुक। अभी स्टूडेंट मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला बनाने लगा जिसमें आपने सीखा था फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू आपको स्क्वायर कन्वर्ट कर लो, 2ab फॉर्मूला में बदल लोगे। ले स्टूडेंट यहाँ पे b का तो स्क्वायर है ही है, इसको क्लोज करके हम लिखेंगे c प्लस a का होल का स्क्वायर, क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। ले स्टूडेंट इन दोनों में आपने तवज्जो रखनी, क्या कॉमन आ रहा है, माइनस 4abc, तीनों ही कॉमन आ रहा है। ए स्क्वायर में से एक आ गया बाहर, अंदर एक बचा, ये माइनस जब बाहर कॉमन लो अंदर के साइन चाहिए, यहाँ पे प्लस, सी स्क्वायर में से एक c बाहर आ गया, c बाहर आ गया। ले स्टूडेंट आगे ये हमारे पास जो बड़ा है प्लस 4ac, इसको लिख सकते हैं 2ac का होल का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे वही कंसेप्ट है जिसमें आपने लाइफ में सीखा हुआ है, पहला और आखिरी स्क्वायर बनाना आ जाए, 2ab हम बना के इसको होल के स्क्वायर फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं।
यहाँ मैं लिखता हूँ b इंटू सी प्लस ए का होल का स्क्वायर, पहला स्क्वायर बन गया। लास्ट वाला स्टूडेंट आपने पढ़ा प्लस 2ac का होल का स्क्वायर। -2 फॉर्मूले वाला आ जाता है, एक ही जगह पहले ब्रैकेट लिख देते हैं स्टूडेंट b इंटू सी प्लस ए। इसी तरह b की जगह दूसरी ब्रैकेट लिख देते हैं 2ac। ले स्टूडेंट यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 फॉर्मूले वाला, एक ही जगह पहले ब्रैकेट b की जगह दूसरी ब्रैकेट इसको क्लोज करके लिखेंगे a माइनस बी का होल का स्क्वायर, मतलब b इंटू सी प्लस ए माइनस बी का होल का स्क्वायर। तो देखें स्टूडेंट ये हमारे पास होल के स्क्वायर में आ चुका है, हमें यही प्रूव करना था। आया कि इसका होल का स्क्वायर आता है, तो जब होल का स्क्वायर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है और परफेक्ट स्क्वायर का आंसर रैशनल आता है। तो इसका मतलब हमने उसको प्रूव कर दिया, रूट्स आर रैशनल क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। ले स्टूडेंट ये है अपने पास पार्ट नंबर 2, इसकी भी वही है कि बताना है रूट्स आर रैशनल। इसका भी आंसर परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तो हमें पता चल जाएगा रूट्स रैशनल है। एक्स स्क्वायर के साथ स्टूडेंट ए की वैल्यू होती है, ए की वैल्यू यहाँ पे पड़ी है a प्लस 2b। एक्स के साथ स्टूडेंट b की वैल्यू होती है, यहाँ पे पड़ा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह स्टूडेंट लास्ट पे c की वैल्यू पड़ी है a प्लस 2c। तो स्टूडेंट यहाँ पे अपने पास ए बी सी की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हम लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। डिस्क का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ले स्टूडेंट b की जगह b की वैल्यू क्या पड़ी है 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर। 4 आ चुका है। वैसे स्टूडेंट a की जगह पहली ब्रैकेट a प्लस 2b, इसी तरह स्टूडेंट c की जगह दूसरी ब्रैकेट a प्लस 2c। तो मैंने b स्क्वायर माइनस 4ac की जगह स्टूडेंट उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे स्टूडेंट तवज्जो रखे 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4। a प्लस बी प्लस सी का होल का स्क्वायर आपने फॉर्मूला 9 क्लास में पढ़ा है। ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ले स्टूडेंट इसको मैंने सोल्व कर दिया। आगे -4 वैसे लिखा, इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करता हूँ। a को a से किया तो a स्क्वायर, a को 2c से किया तो 2ac। इसी तरह स्टूडेंट 2b को a से किया तो ये आ गया 2ab। इसी तरह 2b को 2c से किया तो स्टूडेंट ये आ गया 4bc। ये अपने पास मल्टीप्लाई हो चुका है। ले स्टूडेंट 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते, 4 को a स्क्वायर से किया तो आ गया 4a स्क्वायर, 4 को b स्क्वायर से किया तो 4b स्क्वायर, 4 को c स्क्वायर से किया तो 4c स्क्वायर। 4 2 ज़ा 8, साथ में आ गया ab। 4 2 ज़ा 8, साथ में आ गया bc। 4 2 ज़ा 8, साथ में आ गया ac। इसी तरह स्टूडेंट -4 को a स्क्वायर से किया तो -4a स्क्वायर, -4 को 2ac से किया तो माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8ac। इसी तरह स्टूडेंट -4 को 2ab से किया तो -8ab। इसी तरह -4 को 4bc से किया तो -16bc। ले स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना तो तकरीबन हर स्टूडेंट को ही आता है। यहाँ पे जो जो कटिंग हो रहा है उसको कटिंग कर देते हैं। प्लस का 4a स्क्वायर माइनस का 4a स्क्वायर। ले स्टूडेंट ये अपने पास कट चुका है। अब मज़ीद देखते हैं, हमारे पास 4b स्क्वायर अकेला ही पड़ा है, वैसे ही आ जाएगा। 4c स्क्वायर भी अकेला ही पड़ा आ जाएगा। ये देखें स्टूडेंट, ये प्लस का 8ab, ये माइनस का 8ab, ये दोनों कट चुके हैं। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे देखें प्लस का 8ac माइनस का 8ac, ये दोनों भी कट चुके हैं। स्टूडेंट यहाँ पे बचा प्लस का 8bc और यहाँ पे बचा माइनस का 16bc। प्लस 8bc में से माइनस 16bc निकाला तो -8bc। ले स्टूडेंट यहाँ पे 4 के टेबल पे कॉमन आ रहा है, अंदर बचा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। 4 का टेबल 2 तक पढ़े तो 8 आता है, तो यहाँ पे आ गया स्टूडेंट 4 2 ज़ा 8 और साथ में आ गया bc। ले स्टूडेंट 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, इसको लास्ट पे लिखते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको क्लोज करके लिखेंगे b माइनस c का होल का स्क्वायर। ले स्टूडेंट 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो क्यों ना 2 का स्क्वायर और b माइनस c का ये इकट्ठा बाहर होल का स्क्वायर लिख दें। इसका मतलब है ये 2 का स्क्वायर 4 भी है और ये b माइनस c का स्क्वायर भी है। तो ले स्टूडेंट यहाँ पे नोटिस करें, ये तो हमारे पास स्क्वायर आ चुका है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। तो यही तो हमें निकालना था या कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, इसका मतलब इसके रूट्स रैशनल है। तो ले स्टूडेंट ये बहुत ईजी क्वेश्चन निकला, जितना लेंथी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ले स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के की ऑल वैल्यू के लिए रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल। इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल होने चाहिए।
तो स्टूडेंट रियल कब कब होता था, हमने पढ़ा था जब नेगेटिव के अलावा हमारे पास वैल्यू आ जाएंगे रियल होगा। तो मतलब अगर यहाँ पे हम परफेक्ट स्क्वायर में भी इसको कन्वर्ट कर दें तो आपने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर के भी हमारे पास रियल होते हैं। तो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है ए की होती है, ए की वैल्यू आ गई 1। एक्स के साथ जो भी वैल्यू होती है बी की वैल्यू आ गई -2 इंटू के प्लस 1 ओवर के। लास्ट पे होती है स्टूडेंट सी की वैल्यू 4। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू आ चुकी है। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अपने पास होता है बी का स्क्वायर -4ac। ले स्टूडेंट बी की जगह बी की वैल्यू मैं लगाने लगा हूँ। बी की वैल्यू अपने पास पड़ी है -2 के प्लस 1 ओवर के का होल का स्क्वायर। ले स्टूडेंट 4 आ गया फॉर्मूले वाला वैसे, ए की जगह 1, सी की जगह 4। यहाँ पे स्टूडेंट -2 का स्क्वायर होगा +4, साथ में ये के प्लस 1 ओवर के का भी होल का स्क्वायर है। यहाँ पे स्टूडेंट 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 आ गया। यहाँ पे 4 आ गया वैसे, के प्लस 1 और के का फॉर्मूला ओपन हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ले स्टूडेंट आगे वाला -16 उठा के मैं लिख देता हूँ वैसे ही। आगे स्टूडेंट इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को पहले वैसे लिख लेते हैं एक दफ़ा, 4 के स्क्वायर प्लस 1 ओवर के स्क्वायर प्लस 2, ये के से कट गया, 2 1 ज़ा 2, आगे -16। ले स्टूडेंट अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 को के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट, 4 को के स्क्वायर से किया तो ये आ गया 4 के स्क्वायर। इसी तरह 4 को 1 ओवर के से किया तो ये आ गया 4 बाय के स्क्वायर। और स्टूडेंट इसी तरह 4 को 2 से किया तो 4 2 ज़ा 8, आगे -16 वैसे। ले स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 4 के का स्क्वायर प्लस 4 बाय के का स्क्वायर। 8 में से -16 गया तो माइनस का 8 बचा। ले स्टूडेंट यहाँ पे 4 के टेबल पे कॉमन आ रहा है, अंदर बचा के का स्क्वायर, ये 4 बाहर आ चुका है, अंदर बचा 1 ओवर के का स्क्वायर। 4 का टेबल कहाँ तक पड़े, 8 आए, 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 8 आएगा। ले स्टूडेंट यहाँ पे हम फॉर्मूला बना देते हैं, इसको फॉर्मूला बना देते हैं। ले स्टूडेंट यहाँ पे अपने पास 4 आ गया वैसे, इधर फॉर्मूला बन रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 फॉर्मूले वाला, ए की जगह पहली ब्रैकेट अपने से, बी की जगह दूसरी ब्रैकेट। चूंकि ये के कट जाएगा इसलिए हमारे पास यहाँ पे लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा, ये फॉर्मूला बन रहा है के -1 ओवर के का होल का स्क्वायर। ले स्टूडेंट ये 4 भी यहाँ पे स्क्वायर होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो अगर मैं 2 इंटू के -1 ओवर के इसका होल का स्क्वायर लिख दूं तो स्टूडेंट ये हमें शो कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर। और आपको पता है ये जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके रूट्स रियल होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ले स्टूडेंट ये आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है बताओ रियल है कि नहीं। तो रियल की भी कंडीशन आपको बहुत अच्छे से आती है। एक्स करके साई की वैल्यू पड़ी है बी माइनस सी, स्टूडेंट बी की वैल्यू पड़ी है सी माइनस ए, इसी तरह सी की वैल्यू पड़ी है ए माइनस बी। तो स्टूडेंट ए बी सी की वैल्यू अपने पास आ चुकी है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर -4ac। बी की जगह बी की वैल्यू स्टूडेंट सी माइनस ए का स्क्वायर, 4 आ गया वैसे, ए की जगह बी माइनस सी आ गया वैसे ए माइनस बी। यहाँ पे स्टूडेंट सी माइनस ए का होल का स्क्वायर फॉर्मूला ओपन होगा, लिखते हैं सी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर -2c इन 4 वैसे स्टूडेंट इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। बी को ए से किया तो ये आ गया ए बी, बी को -b से किया -b स्क्वायर, माइनस सी को ए से किया -ac, माइनस सी को -b से किया तो +bc। ले स्टूडेंट यहाँ पे आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ca, -4 को ए बी से किया तो -4ab, माइनस माइनस स्टूडेंट यहाँ पे +4b का स्क्वायर, माइनस माइनस +4ac, माइनस प्लस -4bc। ले स्टूडेंट यहाँ पे तवज्जो रखनी है आप लोगों ने। स्टूडेंट यहाँ पे अब हम देखते हैं हमारे पास आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये -2ca प्लस 4ac, 4ac में से 2ac निकाला तो स्टूडेंट ये प्लस का 2ac बचा। ये CAC एक ही अरेंजमेंट नहीं की हुई मैंने। सेंटर में स्टूडेंट आ गया -4ab प्लस 4b स्क्वायर वैसे -4bc। ले स्टूडेंट ये फॉर्मूला क्लोज हो रहा है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको क्लोज करके लिखेंगे सी प्लस ए का होल का स्क्वायर।
अब आप सोच रहे होंगे पहले खोला ही क्यों था जो क्लोज करना, तो ये सिर्फ एक वैल्यू माइनस होने के लिए खोला था। ले स्टूडेंट सेंटर में लिखता हूँ -4abc और साथ में लिखता हूँ -4bc। ये जो परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसको लास्ट पे लिखते हैं। समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि हमने फॉर्मूला बनाना होता है, पहला और आखिरी फॉर्मूला बनाना आ जाए। पहला और आखिरी स्क्वायर c+a का स्क्वायर, 4b स्क्वायर स्टूडेंट ये होता है 2b का होल का स्क्वायर। जब हमें पहला और आखिरी स्क्वायर बनाना आ जाए तो 2a भी हम बना लेते हैं। पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा, -4 कॉमन लेते हैं और साथ में b। यहाँ से अंदर बचा स्टूडेंट a, जब बाहर माइनस कॉमन लो अंदर के साइन चाहिए, यहाँ पे बचा प्लस और साथ में आ गया c। ले स्टूडेंट इसको हम फॉर्मूले में तोड़ के लिखते हैं 2ab की शक्ल। पहला भी अपने पास स्क्वायर पड़ा हुआ है, आखिरी b स्क्वायर पड़ा हुआ है। इसको लिखेंगे -2 फॉर्मूले वाला, एक ही जगह पहली ब्रैकेट c+a, b की जगह दूसरी ब्रैकेट 2b। अब आप देखेंगे ऊपर वाला सेम कैसे बनेगा, 2 को 2b से किया 4b, साथ a + b c भी पड़ा, तो मतलब सही फॉर्मूला अरेंज हो गया। इसको क्लोज करके क्या लिखे, a - b का होल का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। तो आपको पता है जो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा वो रियल नंबर होगा। ले स्टूडेंट 2.1 अगर आपको समझ आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें, ताकि हम मज़ीद आपके लिए वीडियोस बनाते रहें। अल्लाह हाफिज़।